आज देश के नौजवानों ने जनजी ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिलाखिर 1 माह और 4 रोज के एहतजाज के बाद वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि काकरोच जनता पार्टी या देश के युवाओं के लिए एक मिनिस्टर का इस्तीफा लेना उतनी बड़ी कामयाबी नहीं, जितनी बड़ी कामयाबी एक परसेप्शन को तोड़ने की है। जी हाँ, पूरे मुल्क में एक परसेप्शन बन चुका था। परसेप्शन ये कि इस वक्त की मौजूदा सरकार अपने फैसलों पर हमेशा अड़ी रहती है, हमेशा लोगों की आवाजें दबाई जाती हैं। चाहे आप एनआरसी के हवाले से प्रोटेस्ट की बात करें, किसानों के प्रोटेस्ट की बात करें, ये कहा जाता था कि देश में बड़े से बड़ा आंदोलन हो, कितना भी लोग एहतजाज करें, मरकजी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने फैसलों को कभी नहीं बदलेगी और हमेशा अपने फैसलों पर अड़े रहती है। लेकिन आज जनजी ने साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भले ही एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफे के साथ जो अकड़, जो जिद इस जमात की, इस सरकार की टूटी है, वो सबसे बड़ी कामयाबी। लेकिन यहां पर एक बात काबिल गौर है। बात ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की वजूहात का जिक्र किया है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि नौजवानों के सैलाब को देखते हुए और पूरे मुल्क में इस सरकार के खिलाफ जो एक गुस्सा, जो एक लावा पनप रहा था, उससे डर करके सरकार ने बिलाकर अपने मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया। लेकिन वो कहता है ना कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी कहीं ना कहीं सरकार का वो अड़ियलपन, सरकार की वो जिद सामने साफ नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो नहीं चाहते कि देश में जो सूरत बनी हुई है उसका एंटी नेशनल लोग, एंटी नेशनल एलिमेंट्स कोई फायदा उठाएं या देश की जो यूनिटी है वो खराब हो, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2021 से धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है और हर बार नीट के पेपर्स लीक हुए हैं, हर बार नौजवानों के साथ इस्तेसाल हुआ है। उन्हें मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था और उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर लेनी चाहिए थी। लेकिन आज भी अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं, वजूहात कुछ और लिख रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि इस्तीफा जनजी के दबाव में और पूरे मुल्क में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त रोष, एक जबरदस्त एहतजाज शुरू हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया। लेकिन ये बात भी हमें माननी चाहिए कि इस्तीफा पहली मर्तबा हमारे मुल्क में किसी मिनिस्टर ने नहीं दिया है। दर्जनों मिनिस्टरों ने आज तक अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है। साल 1956 में जब उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, जब तमिलनाडु में रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 150 के करीब लोगों की जानें चली गई थी, उन्होंने इस वाकये की, इस सानिये की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जब इस्तीफा पेश किया तो उस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और कहा कि वो रेलवे मिनिस्टर बने रहेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक जबरदस्त किरदार के मालिक थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा पेश करता हूं। उसके बाद दर्जनों मिनिस्टर्स, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, शशि थरूर, एमजे अकबर, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है और हमेशा से किसी न किसी एलिगेशन, किसी न किसी साने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने जो मंत्रालय वो छोड़े। लेकिन आज पहली मर्तबा एक मिनिस्टर ने इतने बड़े आंदोलन के बाद इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कारण कुछ और लिखे। भले ही वो कारण कुछ और लिखे, लेकिन देश की जनता जानती है कि नौजवान सड़कों पर आया, नौजवान ने यह साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने इस इस्तीफे में यह बात इसलिए लिखी है कि वो देश की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाएं। वो इसलिए लिखा ताकि कोई और प्रदर्शन करने से पहले लोग ये सोचें कि हम पर एंटी नेशनल का कोई टैग ना लगे, जबकि सच्चाई कुछ और है। इस प्रदर्शन की वजह से लोग इकट्ठे हो गए, देश में यूनिटी बनी। हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा और पहली मर्तबा किसी प्रोटेस्ट में जातिवाद या धर्म की राजनीति नहीं देखी, सब एक साथ थे। तो इस प्रदर्शन ने लोगों को इकट्ठा किया, देश में यूनिटी कायम की। और धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना कि इस प्रदर्शन की वजह से, इन हालात की वजह से देश की एकता में कोई नुकसान न हो, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये बात कोई तस्लीम करने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आखिरकार मरकजी सरकार नौजवानों के गुस्से के सामने, नौजवानों के एहतजाज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। कितना ही अच्छा होता अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र करते कि नीट के पेपर लीक हुए या जिस तरह से भी नौजवानों का गुस्सा है, एहतजाज है,
उसको देखते हैं वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इस्तीफा देते हैं। और इस इस्तीफे में यह भी बात जरूर लिखते कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा इन नौजवानों के साथ मारपीट की गई या जो सलूक किया गया, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तई लोगों का शायद जो गुस्सा है वो कम होता, लेकिन बात फिर वही आ गई कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। यहां पर एक बात कहना भी मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि जो एक परसेप्शन बन चुका था कि देश में जितने मर्जी आंदोलन करो, जितने मर्जी एहतजाज करो, मरकजी सरकार ने जो फैसला लिया वो फैसला अटल है, ऐसा नहीं है। ये जनजी ने साबित कर दिया। आज हम लोग कहते हैं कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता, 35 से कभी वापस नहीं आ सकता। ये एक डर और खौफ जो हम लोगों ने अपने अंदर पाल रखा है, ये जो हम पे कॉन्फिडेंस की कमी है, ये वो दर्शाता है, जबकि होने को कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आज देश के नौजवान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और मजबूरन मरकजी सरकार को अपने फैसला बदलना पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर आए तो कौन सी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को जो है वो फैसला बदला नहीं जाएगा। लेकिन आज भी कुछ लोग, कुछ सियासी लीडर उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं और बजाय 370 और 35A के स्टेटहुड की मांग को लेकर एहतजाज करते हैं, ड्रामा रचते हैं। जबकि हम ये बात 5 अगस्त 2019 से ही सुनते आए हैं कि खुद मरकजी सरकार ने, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने बार बार ये बात दोहराई कि जब भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। जो बात मरकजी सरकार, जो बात भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के होम मिनिस्टर ने खुद कही है, हम वही बात मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम 370 को भूल करके, 35A को फरामोश करके हम अगर स्टेटहुड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीजेपी के उसी एजेंडे को, बीजेपी के उसी डिमांड को हम तस्लीम करते हैं और जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको हम जस्टिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है 370 तो चला गया, 35 तो चला गया, अब हमें उसकी जरूरत नहीं, जो आपने कहा था आप हमें वही लौटा दीजिए। तो ये बार्गेनिंग का जो एक हमने नया एक सिलसिला शुरू किया, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो डर, खौफ और जो हमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो दर्शाता है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश सबसे रहेगी कि आज जनजी ने जो एक सबक हम सबको दिया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपने डर और खौफ को अंदर से बाहर निकालना है। आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाना है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लिहाजा मैं इस वीडियो के माध्यम से जो पैगाम सबको देना चाहता हूं वो ये है कि चाहे मरकज में सरकार किसी की भी हो, यूटी में सरकार किसी की भी हो, ताकत अवाम के पास है, ताकत नौजवानों के पास है। और जब अवाम यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और मुत्तहिद होकर के एक आवाज बने, तो बड़ी से बड़ी सरकार, बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े हुक्मरान घुटने टेकने पर मजबूर होते हैं। आज काकरोच जनता पार्टी ने, आज देश के युवाओं ने, हिंदुस्तान की जनजी ने यह साबित कर दिया